एक बहन से बलात्कार हो जाता है, आप लोग कहाँ रहते हैं तब? हम लोग शादी रोक रहे हो। अब तो बैरिकेड नहीं लगा। जय हिंद, मैं निकिता राकेश एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं आकाशवाणी के पास, जहां पर सीएम हाउस के घेराव के लिए बीजेपी के 31 पार्षद आते हैं और उन 31 पार्षद के लिए उनकी तादाद से 4 गुना ज़्यादा पुलिस बल लगा दिया जाता है, जिस पर उन्हें काफ़ी आक्रोश आता है और वो इसी जगह पर धरने पर बैठ जाते हैं। इनका धरने प्रदर्शन का रीज़न सड़कों पर जो गड्ढे हैं, उन गड्ढों को लेकर के ये लोग सीएम साहब को एक ज्ञापन दिए थे, लेकिन उसी के चलते जब ये उनसे मिलने के लिए आए तो इन्हें रोक दिया गया। इनका कहना ये आता है कि हमारी तादाद कम है, लेकिन उसके बाद भी हमें इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, जिसमें कुछ महिला भी हैं और महिलाएं पूरी तरीके से भीग चुकी हैं क्योंकि बारिश का समय है और वो महिलाएं इस समय पर ज़मीन पर नीचे रोड पर बैठी हुई हैं। वो महिला पार्षद हद से ज़्यादा भीग चुकी हैं और अब वो लोग थक चुके हैं। उन लोग अब ये कहते हैं कि यदि हमें शांति से नहीं जाने दिया गया तो हम तोड़-फोड़ करके आगे बढ़ने का भी दम रखते हैं। पार्षदों का सीधा कहना आता है कि एजाज ढेबर जो शहर के मेयर है, वो इनकी आस्था के साथ में इस वक्त खेल रहे हैं, क्योंकि गणपति विसर्जन का वक्त आने वाला है और विसर्जन में जब रैलियां झांकियां निकलती हैं, उस वक्त पर गड्ढों की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये लोग यही चाहते हैं कि गणपति विसर्जन से पहले रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया जाए और गड्ढों को बराबर तरीके से भर दिया जाए। इनकी मांगे उचित है या अनुचित है, ये हम नहीं जानते, ये जनता जानती है, क्योंकि ये चुनाव का वक्त है और ये भी हो सकता है कि ये इनकी कोई रणनीति हो जो चुनाव के लिए ये लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि गड्ढे काफ़ी समय से सड़कों पर है, लेकिन तब तक किसी का ध्यान गड्ढों पर नहीं जाता है। और आज अचानक से जबकि चुनाव का वक्त आने वाला है, तो अब धीरे-धीरे हर एक पार्टी किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी तरीके को मुद्दा बना ही रहा है। आज बीजेपी के ये पार्षद 31 पार्षद गड्ढों को मुद्दा बना करके सीएम साहब के घर के सामने में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए कुछ पार्षदों से बातचीत करते हैं और इस विषय में जानने की कोशिश करते हैं। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़। धरना प्रदर्शन सभी पार्षद दल मिलकर कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? और देखिए, शहर की खस्ता हाल सड़कों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी का पार्षद दल है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहा था। पूर्व में हमने आयुक्त महोदय और माननीय महापौर महोदय जी से भी इसकी चर्चा की थी कि हमारे गणपति विराजने वाले हैं, आप सड़कों की हालत दुरुस्त करिए। मगर आज गणपति को विराजे हुए 3 दिन हो गए हैं। 11 दिन के बाद बड़ी आस्था और श्रद्धा भक्ति के साथ हम गणपति जी का विसर्जन करने जाएंगे। लाखों की संख्या में जनता है वो झांकी देखने आती है। और आज आप एक बार मालवीय रोड, सदर बाजार, सत्ती बाजार, पुरानी बस्ती, लाखे नगर जो कि झांकी का रूट है, वहाँ पर आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पैदल चलने की जगह नहीं है। हमने महापौर, हमारा विश्वास है वो महापौर जी से उठ चुका है, आयुक्त महोदय से उठ चुका है। हम शांतिपूर्वक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके महापौर की विफलता और उनकी असफलता बताने के लिए जा रहे थे, मगर प्रशासनिक आतंकवाद के तहत एक पार्षदों के पीछे 10-10 पुलिस को यहाँ पर खड़ा किया गया है, उनको बलपूर्वक रोका गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़े समाचार पत्रों में आया था कि 100 करोड़ रायपुर नगर निगम को दिया गया है। कहाँ है वो 100 करोड़? बार माननीय महापौर महोदय जी झूठ बोलते हैं कि 3 दिन में हम राशि ला रहे हैं, 1 हफ्ते हम राशि ला रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास उनके महापौर की असफलता बताने के लिए जा रहे थे, मगर हमको रोका गया है। ये कैसा अन्याय है? शहर की जनता ये सब देख रही है और आने वाले चुनाव में इन सब चीजों का बदला कांग्रेस की सरकार से वो जरूर ले। क्या आपको नहीं लगता यह जो स्मार्ट सिटी का चला रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, जो सड़कों की खुदाई की जा रही है, उसलिए की जा रही है कि आज सड़क खोद रहे हैं तब जाके वो सड़क अच्छी बन सकेगी? देखिए, सड़कों को खोदने की क्या जरूरत है? सड़क को बनाने के लिए ये हमारी समझ से परे है। सड़कों को बनाना है तो बनाओ, मगर हर चीज की कार्यशैली होती है, कार्य प्रणाली होती है। भरे बरसात में छत्तीसगढ़ियों के त्योहार के समय आप सड़क खोद देंगे, आप पाइपलाइन बिछा रहे हैं, आपकी कोई प्लानिंग होनी चाहिए। आप एक गड्ढा पाटते नहीं हो, वहाँ पे 3 गड्ढा और हो जाता है। बिना प्लानिंग के कार्य कर रहे हैं। महापौर की कार्य प्रणाली पूरी तरीके से विफल है, असफल है। इसका खामियाजा रायपुर शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। गड्ढे तो काफी समय से हैं, सड़कें जर्जर काफी समय से है। आंदोलन अभी करने का कारण देखिए, एक महीने पूर्व पोल खोल अभियान भारतीय जनता पार्टी का पार्षद दल चलाया था। हमने हर वार्डों की सड़कों को वहां पर जाके मीडिया के माध्यम से दिखाया था कि शहर के जो प्रत्येक वार्ड है, हर वार्ड में गड्ढे हैं। और उसके बाद लगातार हम महापौर की ओर से अभी 8 दिन पहले महापौर से फिर मिलने गए थे इस सड़कों की जर्जर हालत को लेकर। भारतीय जनता पार्टी का जो पार्षद दल है वो समय समय में जनता की चिंता करता है, मगर महापौर की न तो जनता की चिंता है और न हिंदू की आस्थाओं से उनको कोई मतलब है।
जैसे कि मैडम अभी आप जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर एक्शन नहीं लिया जाता सरकार के द्वारा, तो क्या करेंगे ये मैडम? सरकार है वो गूंगी बहरी है, अंधी है। हम यहाँ पर आए हैं और हमको बलपूर्वक रोका जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कोई इरादा नहीं है कि शहर की जनता को गड्ढों से निजात दिलाए। शहर की जनता से ये साबित हो रहा है, अगर आपको हमको मुख्यमंत्री जी से मिलने से रोका जा रहा है, इसका मतलब साफ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी कोई जवाब नहीं है। शहर की जनता परेशान हो तो होती है। आज अब हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारा पार्षद दल जो भी निर्णय करेगा, हमारा संगठन हमको जो भी निर्देश देगा, हम आगे की रणनीति उस हिसाब से तैयार करेंगे। मतलब आप सीधा सीधा आरोप लगा रही है कि वो आप लोगों की आस्था के साथ में खेल रहा है। पार्षद पर नहीं, माननीय महापौर पर हम आरोप लगा रहे हैं कि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार गणेश पूजा यहाँ पर चल रहा है। लाखों की जनता है वो गणेश दर्शन करने जाती है, उसके बावजूद अगर वो रोड को रिपेयर नहीं कर पा रहा है, रोड को दुरुस्त नहीं कर पा रहा है, जनता की सुविधा को ध्यान नहीं रख रहे हैं, इसका मतलब और क्या है? इसका मतलब यह है कि उनको ना तो वो चाहते ही नहीं कि शहर की जनता है वो गणपति देखने आए, गणपति विसर्जन है वो स्मूथली हो जाए, ये महापौर चाहते ही नहीं तो स्वयं संज्ञान लेते इन सब विषयों पर। मेरा नाम मीना चौबे है, मैं नगर निगम की नेता प्रतिनिधि। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरिता वर्मा जी, जो कि महामाया मंदिर वार्ड के पार्षद हैं। मैडम, हमारे मोहल्ले में जो स्थिति, हमारे वार्ड की जो स्थिति है, उसके बारे में आज क्या बताएं? हमारे वार्ड की स्थिति के बारे में तो आप स्वयं जान रहे हैं, क्योंकि जब हम सो के उठते हैं तभी हमारे कार्यालय में सब आना चालू हो जाता है कि मैडम यहाँ पर गड्ढे हैं, यहाँ पर पुलिया टूटा है, यहाँ पर हमको थोड़ा सा पेचिंग वर्क करना है। तो इसी में हम शर्मनाक स्थिति महसूस कर लेते हैं, क्योंकि हमारा महापौर हमेशा वादा तो करता है, परंतु छोटे छोटे वर्कों के लिए उनके पास नगर निगम में पैसा नहीं है। करोड़ों का कार्य वो स्वयं अपने वार्ड में करवाते हैं, परंतु जहाँ जरूरतमंद लोग रहते हैं, जहाँ से हमेशा कई प्रकार की बीमारियाँ फैलती है, अभी डेंगू फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि गड्ढे में पानी भरा है, लोगों की पुलिया टूटी हुई है और सड़कें भी गड्ढे हैं, तो इसके कारण सब बीमारियां भी हो रही है। तो महापौर जी को कहने से यही कहते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। हम कलेक्टर के पास जाते हैं, कलेक्टर के जन दर्शन में भी देते हैं, वहाँ से निरंतर नोडल अधिकारी के माध्यम से जोन कमिश्नर को आता है प्रपोजल बनाकर भेजने के लिए, परंतु महापौर का ही निर्देश होगा कि जोन का कमिश्नर एक प्रपोजल बना के भेज देता है कि यहाँ पर कुछ कार्य हो चुका है, कुछ प्रवर्तित योजना है जिसमें हम लोग एस्टीमेट बना के भेज दिए हैं। तो इस प्रकार की जो झूठा वादा करके और झूठे कार्यों को अधिकारी लोग प्रस्तुत करके जो आम जनता को गुमराह कर रही है, उससे पार्षद बहुत परेशान है। और आज उन्हीं की मांगों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर आज हम यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराने आए हैं शांतिपूर्ण ढंग से। तो जितने हम पार्षद हैं उससे डबल यहाँ पर पुलिस की फोर्स लगा दी गई है, जो बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। एक छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस प्रकार हम उनसे शांतिपूर्ण चर्चा करने जा रहे थे, मिलने जा रहे थे, हम महापौर के बारे में बताने जा रहे थे, उसको सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में हम क्या कहें, हम महापौर जी के बातों को हम क्या बताएं, सारी जनता जानती है, अगले चुनाव में उनको जवाब देगी। और आप सब बल्कि हमारे से ज़्यादा आप गली गली में घूमे, वहाँ की वास्तविक स्थिति से आप स्वयं ही अवगत हो जाएंगे। मैं श्रीमती सरिता वर्मा, पार्षद महामाया मंदिर वार्ड क्रमांक 65, नगर निगम रायपुर।